जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 5 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 नवंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। स्टक, पहले ही कार्ड आ चुका है स्टक, दिस इज़ नॉट फेयर। आज सुबह भी मैंने एक्वेरियस की रीडिंग की थी तो मुझे कुछ बहुत अच्छे कार्ड नहीं आए थे तो मैंने हटा दी थी एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, लेकिन जो सच है वो दिख जाता है। अब भाई ये तो फीलिंग की बात है, कभी अच्छी कभी बुरी। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि जगलिंग चल रही है दो लोगों के बीच में। आपको चूज़ किया जाए या किसी और को चूज़ किया जाए, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, मनी प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर फाइनेंशियली बैलेंस होने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। आप भी इनसे दूर होते जा रहे हैं इसी चक्कर में, ऐसा भी हो सकता है। मतलब इनको लग रहा है कि आपने भी बहुत वेट कर लिया तो ये क्या करें क्या ना करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन को नो 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 वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आज की रीडिंग इमोशनल बहुत है। आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। आई थिंक मैंने शायद कल भी रीडिंग की थी, उसमें आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल दिखाई पड़ रहे थे। कुछ ना कुछ तो ऐसा है, आपसे ये दूरियां इनको अच्छी नहीं लग रही हैं लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही हैं इस वजह से। जैसे ये चीज़ें रुला रही हैं इनको कि मतलब कब तक इंतज़ार किया जाए। आपको भी लटका के रखा है, देखिए आप भी कितने दुखी हैं। तो इनको ये सब नंबर मैंने नहीं बताया, 2, 12, 9, 8, 11, 18 एंड दिस वन इज 17। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर बिल्कुल उल्टे लटके हुए हैं। ये एक ऐसा पनिशमेंट है कि जैसे दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अगर इस्टेब्लिश नहीं होते हैं, फाइनेंशियल दिक्कत रहती है तो फिर आपके साथ शादी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अपने साथ साथ आपकी लाइफ को भी दिक्कत में नहीं डालना चाहते हैं। एंड अगर आपके साथ नहीं करते हैं शादी, जैसे आपसे कह देते हैं कि भाई तुम जाओ, तो आपको जाता भी देख नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चले भी गए तो उसके बाद आपकी शादी किसी गलत पर्सन से हो गई तभी भी ये खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो ये इतना बुरा फंसे हैं कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे बिल्कुल लिटरली कोई इंसान बिल्कुल परेशान, बिल्कुल झुंझला के उल्टे ही लटक जाए कि अब मैं करूं तो क्या करूं। वो वाली कंडीशन इनकी दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए ये उल्टे लटके हैं, आप इनका वेट कर करके थक चुके हैं। मे बी आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई है, या आपको लग रहा है कि इनके पास आपको देने के लिए ना टाइम है ना अटेंशन है ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये शायद हमेशा ही जगलिंग में रहते हैं। शायद काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है वेट करते करते एंड आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि भाई अपने बारे में सोचो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी की लाइफ में। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपकी फैमिली ज़िंदगी भर आपको वेट करवा सकती है। हर किसी की लाइफ का कोई गारंटी तो होती नहीं है। तो बस वही चीज़ है। इनको लग रहा है जैसे इन्हीं के कोई बैड कर्मा थे जिस वजह से शायद आप इनकी किस्मत में नहीं हैं, या आप भी इनसे दूर हो रहे हैं, या इनकी किस्मत ही इतनी ख़राब है कि ये जिससे प्यार करते हैं वही उनको छोड़ कर चला जाता है। या फिर ये वाकई में इनकी लाइफ का कोई पैटर्न, कोई ट्रेट हो सकता है कि इन्होंने जिस चीज़ से इनको प्यार हुआ है वही इनको छोड़ के चल दिया है। तो इनको लग रहा है कि एक ना एक दिन आप ही चले जाओगे, या फिर इनको लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी इसीलिए बन रही है क्योंकि इनकी किस्मत इतनी ख़राब है कि इनको प्यार नहीं ही मिलना है। ये जस्टिस चाहते हैं, जैसे ईश्वर से रो रहे हों, प्रार्थना कर रहे हों, माफ़ी मांग रहे हों कि जो भी गलत किया है माफ़ किया जाए, कम से कम मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना जाए। लेकिन यहाँ पे स्टार का कार्ड आ चुका है। इनको दिख रहा है कि अब आप भी लॉजिकल हो चुके हो, अब आप इमोशनल नहीं रह गए हो, क्योंकि हर चीज़ की लिमिट होती है। पहली बात तो ये है कि आपको इनसे कभी कुछ एक तो मिला नहीं, चलो मिला नहीं, आपने तब भी पेशेंस रखा कि चलो लव लाइफ में ऐसा नहीं होता है, आगे देख लेंगे, जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब मिल जाएगा। लेकिन कब तक भाई, एक लिमिट होती है, हर चीज़ की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। एंड अब आप लॉजिकल हो रहे हैं, अब आपको चाहिए साडा हक। तो हक चाहिए तो मतलब ये कि या तो अब आ जाओ सीधे से, या तो फिर हमेशा के लिए चले जाओ। तो ये कंडीशन इनको रुलाने के अलावा क्या कर सकती है।
ये इस्टेब्लिश नहीं होंगे तो आएंगे नहीं, क्योंकि फिर आप दोनों की लाइफ में प्यार तो वैसे भी नहीं रहेगा, दिन रात फड्डे होने हैं। तो ये इतने परेशान है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग या तो स्टार पर्सनालिटी बन चुके हैं, आप अपनी लाइफ को लेके होपफुल हैं, आप शायद बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि अगर ये ऐसी मतलब फटी हालत में आपके पास आ जाएंगे तो या तो आपको लगेगा कि पैसे के चक्कर में आए हैं, या इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी, या सोसाइटी में लोग इनको गलत जज करेंगे कि जैसे इन्होंने फंसा लिया इस टाइप से। तो कुल मिला के चाहते तो ये हैं सब कुछ सही, कि सब कुछ अच्छे ढंग से हो, जैसा कि एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ मैरिज होती है कि हस्बैंड अर्न करता है, वाइफ लोग अपने घर में सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, या फिर अगर दोनों वर्किंग हैं तो दोनों सेम लेवल पे हों कम से कम, कोई किसी से कम ना हो इस लेवल की। लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, जो सोचा था सब उल्टा सुल्टा हो गया। 11 8 19 आपका फ्यूचर मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास मौके ही मौके हैं। नो डाउट मुझे आपके फीमेल होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, बट यहाँ पे जेंडर मैटर कभी नहीं करता है, यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज मैटर करती हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब देखिए ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर फीमेल है लेकिन इनकी लाइफ में जगलिंग है। अब जगलिंग कैसी भी हो सकती है, फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये निकल के आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या फिर इनके पास दो रिलेशन हैं, दो रिश्ते हैं जिनको इन्हें चूज़ करना है, दो पार्टनर हैं, तो ये जगलिंग कर रहे हैं एंड इस वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपका फ्यूचर ब्राइट है। ओके, तो यहाँ पर ऐसी कुछ भी कंडीशन हो सकती है। 19 आपके लिए तो सन कार्ड है। इनको दिख रहा है कि मतलब देखिए कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर, मैंने वही जो स्टार्टिंग में बताया था कि ये अगर आपको छोड़ दें तो फिर आपका फ्यूचर है बहुत बढ़िया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात इनको भी पता है कि इन्होंने ही आपको लटका के रखा है। अगर ये आपको छोड़ देंगे तो आपके पास ना चॉइसेस की कमी है, ना लोगों की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी है। लेकिन ये आपको छोड़ते भी इनको नहीं बन रहा है क्योंकि आप ही इनकी लाइफ का इकलौता प्यार हैं। अगर इन्होंने आपको भी छोड़ दिया तो ये कैसे जिएंगे। ओह माय गॉड, 11 एंड 17 हो गया 28, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब आपकी किस्मत तो बढ़िया है। इसमें कोई मतलब जैसे आपका राइजिंग टाइम चल रहा है, इनका बिल्कुल डाउन वाला टाइम चल रहा है, जस्ट अपोजिट सिचुएशन है। एंड इनका दिल कह रहा है कि उसे जी ले, जैसे वाले क्या था डायलॉग नहीं था, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो इनका मन, तो इनका दिल कह रहा है, जो लॉयल वाला है, प्यार है ना आपसे, तो ये सोच रहे हैं कि जाओ तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, लेकिन फिर ये नहीं जी पाएंगे, ये चक्कर है। 12 एंड 8 20 20 एंड 11 31, ये स्टेबिलिटी तो आपके साथ चाहते हैं लेकिन स्टेबिलिटी ही मेन रीज़न है। अपने आप स्टेब्लिश नहीं है तो आपको क्या स्टेबिलिटी देंगे। 31 एंड 17 हो गया 48, मतलब 12, मतलब फिर स्टक। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ऊपर से दिखा रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन घंटा कोई कुछ अच्छा नहीं है इनकी लाइफ में। यहाँ पर 12 9 ईयर्स इनकी लाइफ में बहुत ही बुरे साइकिल चल रहे हैं जिनमें ये जैसे जैसे भंवर में कोई इंसान फंस जाता है, जितना निकलने की जैसे कि दलदल होता है। यस, जैसे कि वो क्या एक राउंड राउंड सा बनता है, भंवर ही होता है शायद, मतलब एक ऐसे भंवर में फंस गए हैं जिससे निकलने का नाम ही नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर। इनकी समझ में नहीं आ रहा, जितना कोशिश कर रहे हैं अपने आप को निकालने की उतना ज़्यादा उसमें धंसते चले जा रहे हैं। एंड इनको मतलब ये देख रहे हैं कि आपके साथ आपका भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। एक तो इन्होंने आपको कभी कुछ दिया नहीं, कभी कुछ जितना चाहते थे, जैसे 9 कप सजा के बैठे थे आपके लिए, लेकिन 9 कप्स इनके मतलब सबके सब खाली हैं, कुछ आपको कर नहीं पाया, कुछ दे नहीं पाया आपको। इनको लग रहा है जैसे ओ माय गॉड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपको किसी बुरे वक्त में अकेला छोड़ के ये आगे बढ़ गए थे किसी थर्ड पर्सन के साथ में, एंड थर्ड पर्सन ने ही आकर के इनकी ज़िंदगी में ऐसा बवाल मचाया है। ये भंवर जो है ये थर्ड पार्टी का कुछ क्रिएट किया हुआ है, जिसके बाद से ये इतना झेल रहे हैं बुरी तरह कि अब इनको फील हो रहा है कि जैसे
आपने इनसे सच्चा प्यार किया है। मतलब अगर यहाँ पे लव का एक रेशियो निकाला जाए तो आप ही का लव सबसे ज़्यादा है। आप ही ने इनके लिए सारा सेक्रीफाइस किया, इन्होंने आपके लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। ये हमेशा जगल ही करते रह गए। ओ माय गॉड, इनके पास जब सब कुछ था तो इन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया, एंड जब अब कुछ बचा नहीं है तो ये आपके लिए रो रहे हैं। पहले मुझे इनसे सिंपैथी हो रही थी, लेकिन अब तो मुझे गुस्सा आ रही है इन पे। जब आपके पास सब कुछ होगा तो आप किसी शाइनिंग पर्सन के पास भाग जाएंगे, लेकिन जब बिल्कुल फटे हाल हो जाएंगे तो ये अपने सच्चे प्यार के पास वापस आ जाएंगे। तो फिर आपका जो दिल चाहे आप कर सकते हैं, आप इनको छोड़ सकते हैं बिल्कुल आराम से, क्योंकि आपको ये किसी की ठेकेदारी कोई नहीं लेता है। जब आपकी ठेकेदारी इन्होंने नहीं ली, क्योंकि जब यहाँ पे मैंने बताया ना कि आपका राइजिंग टाइम चल रहा है, इनका डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन पहले की कंडीशन ये निकल के आई है। क्योंकि वक्त देखिए, वक्त कभी किसी का नहीं होता है, ना किसी के साथ गलत करता है। इनका जब राइजिंग टाइम था तब आपका डाउनफॉल चल रहा था, तब आप बुरे टाइम से जूझ रहे थे, तब ये किसी और के साथ पकड़ के निकल गए थे। तो भाई ये तो प्यार नहीं हुआ, तभी तो डिवाइन इनको पटक रहे हैं कायदे से। चलिए फिर इनकी किस्मत है, हम लोग क्या कर सकते हैं। 18 और 9 27 9। अब ये हर्मिट बन के लालटेन लेके घूम रहे हैं कि गलतियाँ कहाँ हुई हैं। 9 और 18, यहाँ पर 17। यस, कोई थर्ड पार्टी भी है जो इनको भड़का रही है कि वो तुम्हें छोड़ के चल देगी या छोड़ के चला जाएगा, तुमने कौन सा साथ दिया, तुमने कौन सा अच्छा किया। तो जैसे इनको हर तरफ से जो है फटके पड़ रहे हैं। डिवाइन तो अलग इनकी फटके लगा रहे हैं, थर्ड पार्टी भी इनको फटका रही है, एंड इनको कतई नहीं लग रहा है कि इनको लग रहा है कि आप भी गए इनके हाथ से। क्योंकि इन्होंने आपको इतना इंतज़ार करवाया है, आप इतने प्यारे इंसान हैं। मतलब अब तो इनको, इनका दिल इनको खुद लानत भेजता होगा कि तुम कैसे इंसान हो, तुमने इतने प्यारे इंसान के साथ इतना गलत किया। एंड वो इंसान अभी भी तुम्हारे लिए अटैच है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इनको लिटरली ऐसा फील हो रहा है जैसे ये डेविल है, ये बहुत ही बुरे इंसान है, बहुत ही घटिया इंसान है। या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, ये उसको ब्लेम दे रहे हैं कि उसकी वजह से सब कुछ ऐसा हुआ था, मैंने नहीं किया था। या फिर यहाँ पे कोई भाई ब्लैक एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। कोई ब्लैक मैजिक भी मुझे दिख रहा है लिटरली। ओ माय गॉड, ये कहानी चेंज हो गई भाई। फिर से रीडिंग मुझे इतनी लंबी ना तैयार करनी पड़ जाए। आप बहुत प्योर सोल है, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा घटिया है। थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ ऐसी गंदगी की है जिसकी वजह से वो बैकफायर हो रहा है, एंड ये झेल रहे हैं। मे बी थर्ड पार्टी इन्हीं का पार्टनर है, उसने इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक ऐसे किए जिसकी वजह से ये हैंग्ड हो गए। थर्ड पार्टी ने सोचा था हैंग्ड होंगे आपके लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इंसान के पास दो दिमाग नहीं होते हैं, कि पार्टनर के लिए अलग दिमाग चल रहा है, फैमिली के लिए, फाइनेंसेस के लिए अलग दिमाग चल रहा है। यहाँ पर इनके ओवरऑल दिमाग को हैक किया गया है, जिसकी वजह से ये कुछ करने के काबिल नहीं रह गए हैं थर्ड पार्टी की वजह से। ये थर्ड पार्टी ही सबसे ज़्यादा विकेड है। ओके गाइस, जय माता दी।